हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मैक्सवेल सर में, आपका अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी वाला आपका सेक्शन है बायोलॉजी का। तो इसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करेंगे और उसके साथ में आपको उनका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि जो आंसर आया है वो आंसर आपका कैसे आया है, क्यों आया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछा गया है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को दूर कैरी करती है। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 इसमें चेम्बर्स होते हैं आपके, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 आपके एंट्रियम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या पूछ रहे हैं कि भाई इसमें आपकी 2 टाइप की जो वेसल्स होती हैं वो होती हैं। एक वेसल जो कि ब्लड कैरी कर रही है अंदर, ठीक है, जो आपके हार्ट में ब्लड को लेकर आ रही हैं, जो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। ठीक है, दूसरी होती हैं आपकी दूसरी वेसल्स आती हैं आपकी जो आपके ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, मतलब कि हार्ट से ले जाती हैं और अपने बॉडी पार्ट्स में उन्हें देती है। ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करती है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से बाहर निकल रही होती हैं, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ। जो हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो वेन्स होती है वो ब्लड को लेकर आती हैं हमारे हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में डंप करती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट आती हैं वो। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हमारी जो एक्सेप्शंस हैं वो होती हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है आपकी, वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्यों? क्योंकि आर्टरी हमेशा हार्ट से बाहर निकल रही होती है और पल्मोनरी आर्टरी भी आपकी हार्ट से बाहर निकल के लंग्स में जाती है। लंग्स में जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड वापस वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में आता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है आपकी, ये आपकी डबल सर्कुलेशन भी बोली जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है कि डबल सर्कुलेशन क्या होती है, ठीक है, और कैसे आपका जो ब्लड होता है वो आता है, कैसे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, देन डीऑक्सीजनेशन कैसे होती है ब्लड की, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपकी ले आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट हमारी जो किडनी की फंक्शनिंग यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए, नेफ्रॉन। तो जो हमारी किडनीज होती है ना, इसमें आपके ये नेफ्रॉन्स से मिलके बनी होती हैं। तो जो इसके नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी की फंक्शनिंग यूनिट होती है। नेफ्रॉन में ही आपका फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड आपका जो सिक्रीशन होता है और आपका जो प्रोडक्शन होता है यूरिन का, वो आपके नेफ्रॉन्स में ही होता है। एक किडनी में आपके बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, हंड्रेड्स एंड मिलियंस आपके जो होते हैं नेफ्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यही आपकी जो किडनी होती है उसकी फंक्शनिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, मतलब कि हमारे को संतुलन बनाने में आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम होता है हमारे माइंड का, तो वो क्या करता है, वो आपको सेंसरी इनपुट्स जो होते हैं उसको लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो हमारे मसल से, हमारे जॉइंट से और हमारे पोस्चर से, या जो भी हमारे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उससे हमारे जो भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे सेरिबेलम में ही रिसीव होते हैं। इसी की वजह से हमारे हाथों में, पैरों में, हमारे माइंड के साथ में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है और हम अपना जो बैलेंस होता है उसे लूज़ नहीं करते और हम आराम से अपना चल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका एसेंशियल होता है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपकी आर्टरीज जो है या आपकी जो भी वेन्स है वहाँ पे आपके कोई चोट लग गई। ठीक है, एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि अब यहाँ से तो ब्लड अपना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब ब्लड आपका फ्लो कर रहा होता है तो क्या होता है कि हमारा एक क्लॉट इसके ऊपर जम जाता है जिसको हम थक्का भी कहते हैं। ठीक है, एक क्लॉट इसके ऊपर जम जाता है, जो आपके खून का थक्का होता है वो आपका इसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, अब इस थक्के के जमने के लिए कुछ चीज़ें आपके एसेंशियल होती हैं, तो उसके लिए आपका विटामिन के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो विटामिन के है आपका वो प्रोथ्रोम्बिन को आपका एक्टिवेट करता है एंड प्रोथ्रोम्बिन जो होता है आपका वो उसके बाद आपका आगे क्लॉट बनने में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से आपकी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ना, ये ज़्यादातर आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे के पेपर्स में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्या होता है हमारा, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है। ठीक है, जहाँ से हम जब सांस लेते हैं तो उसके साथ में हमारी ध्वनि निकलती है, तो वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो वॉइस बॉक्स का आपका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका बी लैरिंग्स। ठीक है, जो लैरिंग्स होता है हमारा, इसमें हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, ये आपके ना यहाँ गले में होता है, ऐसे यहाँ पे एडम्स एप्पल के पीछे आपका लैरिंग्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो होती हैं वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो क्या करती हैं कि जब एयर जाती है उसमें ना, तो उसके साथ वो वाइब्रेट करती हैं, जिससे कि हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही देखा होगा आपने कि जैसे जो गिटार वगैरह होते हैं, तो गिटार में भी ऐसे स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है ना, तो जब उन स्ट्रिंग्स को हम ऐसे ऐसे करके बजाते हैं या उनको हम हिलाते हैं, तो वो हवा में वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी साउंड क्रिएट होती है। तो सेम चीज़ हमारी वोकल कॉर्ड्स के साथ भी है। हमारा जो लैरिंग्स होता है उसमें आपकी बहुत सारी ऐसी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जो कि हवा के साथ वाइब्रेट करती हैं और आपका फिर साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हार्ट का कौन सा चेम्बर है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम आर लंग्स। ठीक है, मतलब कि हमारे लंग्स में से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो हमारे कौन से वाले पार्ट पे आ रहा है, हमारे हार्ट के कौन से चेम्बर पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने बात करा था कि हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा फोर्थ चेम्बर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमारा हार्ट जो होता है ये फोर्थ चेम्बर्ड होता है, 4 इसके चेम्बर्स होते हैं। जो ये हमारे ऊपर वाले होते हैं इन्हें हम आर्टरियम कहते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं हमारे, इन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, एंड हार्ट को जब हम स्टडी करते हैं, हार्ट को हम सामने से स्टडी करते हैं, मतलब कि हम इसको, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट है, जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट है। ठीक है, ऐसे मिरर इमेज ऐसे सामने से उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं। अब हमारे को ये पूछा जा रहा है कि जब मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ लंग्स में से वापस मेरे हार्ट के अंदर आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो कौन से मेरे चेम्बर में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, यहाँ आता है आपका इस वाले में। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम लंग्स। ठीक है, एंड देन इसके बाद में ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से ये नीचे जाता है, एंड देन यहाँ से आपका एओटा के थ्रू, जो एओटा होती है हमारी, ये सबसे बड़ी हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है आपकी एओटा। ठीक है, तो वो उसके थ्रू जो है आपके पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा एंजाइम है सलाइवा में जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका कुछ अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो अब हमारे सलाइवा में यानी कि हमारे थूक में ऐसा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए अमाइलेज। जो अमाइलेज होता है हमारा स्पेसिफिकली सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये आपके स्टार्च को आपका माल्टोज में ही कन्वर्ट कर देता है हमारे माउथ के पीएच में। ठीक है, ये भी कई बार आपका पूछा जाता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम की लोकेशंस वगैरह भी आपके रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये क्वेश्चन मान लो आपका थोड़ा घुमा कर आ गया कि माउथ में आपका कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन करता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सलाइवरी अमाइलेज उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये पता है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ठीक है, हमें ये पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एरिथ्रो जो होता है हमारा, वो रेड ब्लड सेल्स के साथ हमारा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा डी, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रो मने रेड एंड पोइसिस मने फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा आप ध्यान रख सकते हो, मैंने थोड़ा इजी तरीके से भी बता दिया जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, मेनली ये हमारे बोन मैरो में होता है। ठीक है, और जो हमारा हार्मोन इसके साथ आपका एसोसिएटेड होता है वो हमारा किडनी से रेगुलेट होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो आपका हार्मोन होता है वो आपका एरिथ्रोपोइसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ऐसी गैस है हमारी जिसकी हाईएस्ट एफिनिटी है फॉर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के हाईएस्ट एफिनिटी है, मतलब कि जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में आपकी बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। ठीक है, जो मतलब कि इसके साथ अटैच होएगी तो इसका अटैच्ड ही रहेगी। अगर ये मेरे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो ये मेरी उस वाली दूसरी गैस का मॉलिक्यूल है, एंड ये दोनों साथ में अलग नहीं हो पाएंगे ईजिली। एफिनिटी का मतलब है कि वो कितनी ज़ोर से, कितने ज़्यादा जुड़ाव से एक दूसरे से बंधती हैं। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा जो आपकी एफिनिटी होती है वो आपकी CO की होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, ठीक है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि लोग जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मर गए, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये आपके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करके आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है आपका वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, वो आपका टूटता नहीं है। अब जैसे जब हमारा ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है लंग्स में। ये जब हमारी बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है तो ये टूट जाता है। सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है वो भी टूट जाती है लंग्स में जाके, राइट। तभी तो हमारा जो है आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो चलता है आपका, ठीक है। लेकिन जो हमारा CO है, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक स्टेबल कंपाउंड आपका फॉर्म कर देता है विच इज़ नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका रुक जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये आंसर तो आई गेस सब बच्चों को पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है MCQs में, आपके ग्रुप डी के फर्स्ट एड टाइप के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उस वाली चीज़ में यह आपका ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारी आँख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आँखों में एंटर कर रही है उसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा A आइरिस, ठीक है। तो हमारी जैसे ये आँख है, ठीक है, मैं अभी आपके लिए सिर्फ एक रफ वो बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो आपका आइरिस होता है ना, आइरिस आपका पिगमेंटेड पार्ट होता है, ठीक है। तो पिगमेंटेड आइरिस होता है आपका, वही हमारा ये जो प्यूपिल है, ये जो हमारा यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे गड्ढा जैसा होता है, ठीक है। प्यूपिल के साइज़ को वो आपका रेगुलेट करता है, जिससे कि हमारा ये रेगुलेट होता है कि कितनी लाइट जो है वो हमारी आँख के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। और इसकी जो होती है आपकी, इसमें सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स होती हैं जो कि इसको आपके कंट्रोल करती है। ये सिमिलर टू जैसे हमारे कैमरा में डायफ्राम होता है, बिल्कुल उसकी तरह पे ये आपकी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारी लार्जेस्ट बोन, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सी है हमारी, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा C फीमर, ठीक है। इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे हिप से लेके नीज तक जाती है, यानी कि जो हमारी थाई को आपके पूरा कवर करती है फीमर। तो जैसे अगर ये ह्यूमन लेग है, ठीक है, अगर ये ह्यूमन लेग है तो जो यहाँ हमारी बोन होती है ये हमारी फीमर होती है, ठीक है। तो जो फीमर होती है आपकी, ये हमारी बॉडी के एंटायर वेट को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। इसलिए ये जो होती है कि लेंथ के बेसिस में सबसे लंबी हमारी बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक मारता है तो उसको कौन सा हार्मोन जो है वो लो करता है, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा B इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है आपका, ये हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो होते हैं वहाँ से ये आपका सिक्रीट होता है, ठीक है। और ये आपके ग्लूकोज के अपटेक को और ग्लाइकोगन के सिंथेसिस को जो है वो आपके इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कम होता है, ठीक है। जो हमारा ग्लूकेगॉन होता है, ग्लूकेगॉन जो है ये हमारे एक अनदर काइंड ऑफ हार्मोन होता है। ये ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को हमारे ब्लड में इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है ये आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एल्वियोली होते हैं ये हमारे कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एल्वियोली जो होते हैं इनको ना हम एयर सैक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें आपकी हवा भरी हुई होती है, कि एयर सैक्स होते हैं, और ये आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एल्वियोली जो होते हैं ये आपके सरफेस एरिया को, बहुत ज़्यादा वास्ट सरफेस एरिया को हमारे लंग्स के कवर करते हैं। एल्वियोली आपके ऐसे छोटे छोटे एयर के सैक्स होते हैं जिसमें आपकी हवा भरी होती है, ऑक्सीजन भरी होती है पहले, एंड देन उसके बाद में जब ऑक्सीजन आपकी कैपिलरीज में चले जाती है, इनके थ्रू एक्सचेंज होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है, ठीक है। और ये आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा जॉइंट है हमारा जो कि हिंज टाइप मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज़रूर जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। उसमें हमने जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल में बात करी और बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट का मतलब क्या है कि देखो, जैसे ये हमारा दरवाज़ा होता है, ठीक है। तो दरवाजे के यहाँ पे हिंजेस होते हैं। अब हिंजेस से क्या होता है कि इसका सिर्फ हमारा
इस टाइप एक ही साइड का मूवमेंट होता है, ठीक है, या तो अप एंड डाउन मूवमेंट होगा या फिर हमारा साइड टू साइड मूवमेंट होगा, राइट। ये ऐसे इस हिंज से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ ऐसे 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 मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब हमें पूछा जा रहा है कि भाई हमारा ऐसा कौन सा जॉइंट है जो ये हिंज टाइप का मूवमेंट को शो करता है, तो इसका आंसर होता है हमारा एल्बो। आप अगर अपनी एल्बो को हिलाकर देखोगे और आप साथ में अपने दरवाजे के अगर हिंजेस को देखोगे तो दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है, वो सेम वे पे आपका एक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो एल्बो की हमारी ह्यूमरस है और जो अल्ना है हमारा, उससे ये कनेक्टेड होते हैं और ये आपके डोर के हिंजेस की तरह पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, और इम्यूनिटी मतलब उसी से एसोसिएटेड है पूरी आपकी, ठीक है। इसको आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, WBC, यानी कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी इनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस करते हैं एंड एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरी बॉडी में एंटर कर गया है, मेरे ब्लड में इसको ये फॉरेन ऑब्जेक्ट मिल गया या मेरे टिश्यूज़ में मिल गया है, तो मेरे WBC क्या करेंगे कि ये जहाँ पे भी कैपिलरी में होंगे, ठीक है, तो ये इस कैपिलरी से ऐसे ऊज आउट करके बाहर आएंगे, ठीक है। एंड देन बाहर आने के बाद ये इनके अराउंड एक अपना ऐसे कवर बनाकर इसको डाइजेस्ट कर देंगे, इनको अपने अंदर ले लेंगे, इसको अपने अंदर लेकर फिर देन इसको ये यहाँ पे डाइजेस्ट कर देगा अपने अंदर। तो ये जो भी मेरे बॉडी में फॉरेन मटेरियल है, जो भी मेरा क्या बोलते हैं वायरस है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, ये उसको खाकर ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो डायफ्राम है वो हमारी कौन सी मसल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में डायफ्राम होता है ना, जो कि हमारी दो कैविटीज़ को अलग करता है, एक हमारी थोरेसिक कैविटी को अलग करता है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी मसल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो आपके डायफ्राम को फॉर्म करती हैं। डायफ्राम जो होता है आपका ये फाइब्रस होता है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल से बना है, ये आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड यानी कि जो हमारा मुख्य ग्लैंड है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हमारा मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं, मेजरली सारे हॉर्मोन्स हमारे पिट्यूटरी से ही सिक्रिएट होते हैं और रेगुलेट भी हमारे पिट्यूटरी से ही होते हैं, ठीक है। बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी आपका जो पिट्यूटरी है वही आपका रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन का ऐसे बेस होता है वहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे एक मटर के चने के दाने की तरह हैंग कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्किन की हमारी कौन सी लेयर होती है जिसमें हमारा मेलेनोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं? मेलेनोसाइट्स जो होते हैं ये आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो स्किन होती है उसको UV रेज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मेलेनिन। तो अब ये पूछा जा रहा है कि भाई ये हमारी कौन सी लेयर पे होता है, तो ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एपिडर्मिस की हमारी लेयर होती है उस पर हमारे मेलेनोसाइट्स होते हैं। एपिडर्मिस हमारे जो टॉप लेयर होती है स्किन की उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे आपकी फिर डर्मिस होती है, फिर आपकी हाइपोडर्मिस आती है, फिर आपकी सबक्यूटेनियस लेयर आती है, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये आपकी बेसल लेयर होती है एपिडर्मिस की, और ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये हमारी स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं और UV से भी प्रोटेक्ट करते हैं, UV रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल पीएच रेंज क्या है ह्यूमन ब्लड का, तो जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है। इसकी जो पीएच की रेंज होती है वो होती है 7.35 से लेके 7.45, ठीक है। और ये बहुत वाइटल है क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अगर ये एसिडिक गया या ये मतलब क्या बोलते हैं इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो गई अगर हमारे ब्लड की, या कम हो गई हमारी अल्केनिटी, तो वो जो है काफ़ी स्मॉल जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हार्म पहुंच सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको और ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है, आपको हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में जानना है, किडनी की फंक्शनिंग के बारे में जानना है डिटेल में, तो आप प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मेजरली कवर करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप डिटेल में पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं। मैं उनके ऊपर भी आपके लिए डिटेल में क्लासेस ले आऊँगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।